सो हेलो एवरीवन, हम लोग कर रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, जिसमें बेसिकली हम हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल वाले चैप्टर पे, जिसमें हम पढ़ते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में आपस में कैसा रिश्ता है। ठीक है, इनको आपस में कैसे रिलेट किया जा सकता है, ये चीज़ हम देखते हैं। तो प्रॉब्लम के थ्रू हम समझेंगे कि करना क्या है इसमें। क्या बोल रहा है वो कि द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर मेनी मेटल अलॉयज कैन बी डिस्क्राइब्ड एनालिटिकली बाय यूजिंग रैमबर्ग ऑसगुड थ्री पैरामीटर इक्वेशन। मतलब बहुत सारे मटेरियल के लिए इस इक्वेशन के हेल्प से हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में का रिलेशन लिख सकते हैं। जो कि इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है मेरा एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा बाई ई प्लस के सिग्मा रेस टू पावर एन। ठीक है, जहां पर एप्सिलॉन आपका स्ट्रेन है और के आपका स्ट्रेस है। ई की वैल्यू दे रखी है उन्होंने। ई की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू है 30 × 10⁻³ के एस आई। और के और एन निकालना है। और मतलब यहाँ पर उसकी वैल्यू रखनी है, इस कर्व के लिए क्या वैल्यू आएगी वो पूछ रहा है। मतलब बेसिकली करना क्या है, ये जो इक्वेशन है एक टाइप का पैरामेट्रिक इक्वेशन है। मतलब एक्सपेरिमेंट के हेल्प से ये पता चला है कि बहुत सारे जितने भी मेटल्स है वो इस टाइप का इक्वेशन मोटा मोटी फॉलो करता है। तो अगर आपने हुक्स लॉ पढ़ा है तो उसके हिसाब से आपको पता होगा कि स्ट्रेस हमारा जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली। तो सिग्मा इज इक्वल टू ई टाइम्स एप्सिलॉन। ठीक है, और जहां पर मैं एप्सिलॉन को लिख सकता हूँ सिग्मा बाई ई। ठीक है, तो ये तो हो गया इलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, मतलब इलास्टिक लिमिट तक या प्रोपोर्शनल लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होता है। उस रीजन के बाद मतलब नॉन लीनियर जब बिहेव करने लगता है मटेरियल, तब स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो नॉन लीनियरली रिलेटेड हो जाता है। तो ये जो इक्वेशन है वही दिखाता है। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया इसने बस। स्ट्रेन को एक तो हो जाता है मेरा लीनियर और एक है नॉन लीनियर। ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ ब्रेक डाउन कर दिया स्ट्रेन को लीनियर और नॉन लीनियर पार्ट में। तो और बोला है कि ये वाला जो इक्वेशन है वो काफी सारे मटेरियल के लिए वैलिड होता है। तो इसी टाइप का किसी एक मटेरियल के लिए कर्व दे के रखा है। ठीक है, जहां पर बहुत सारे स्ट्रेस के अगेंस्ट स्ट्रेन की वैल्यू प्लॉट करके रखी है। तो हमें इसी कर्व के हेल्प से क्या करना है, हमें ई उन्होंने दे रखा है, मतलब यंग्स मॉडुलस दे रखा है। हमें के और एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सिंपल है। ये एक पॉइंट पता है मुझे, आपके पास तीन पॉइंट पता है, आपको ये पता है, ये पता है और ये वाला एक पॉइंट पता है। तो इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर आपकी स्ट्रेन भी जीरो है और स्ट्रेस भी जीरो है। तो अगर ये वाला आप यहाँ पे पुट करते हैं ना, तो आपके पास जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट तो कोई मतलब का नहीं है। अब जो अगला पॉइंट है मेरा, अगला पॉइंट कौन सा है? जहां पर स्ट्रेन मेरी 0.3 है और स्ट्रेस है 60। मतलब एप्सिलॉन है मेरा 0.3 और सिग्मा है मेरी 60। तो अगर ये मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो पहला इक्वेशन क्या आ जाएगा मेरा? 0.3 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 30 × 10⁻³ ठीक है, ई दे रखा है मेरे को क्योंकि के टाइम्स ये क्या हो जाएगा मेरा? सिग्मा को क्या सिग्मा है मेरा 60 टू द पावर n। ठीक है, ये एक चीज हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.3 इधर आ गया और ये आ गया मेरा, ये कट गया। तो इट इज 2 × 10⁻³ प्लस के टाइम्स 60 रेस टू पावर n। ये एक चीज हो गई। तो इसको मैं अगर सॉल्व, इसको इधर लेके चले जाता हूँ तो ये मतलब इसको एक इक्वेशन मान लो। ठीक है, छोड़ो, सॉल्व करते बैठेंगे तो ज्यादा टाइम हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है जहां पर मेरी स्ट्रेन की वैल्यू है 0.5, स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? 40 और 60 के बीच में, मतलब 50 के आसपास होगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अगर मैं पुट करके देखूँ यहाँ पर, तो उससे मेरा क्या निकल के आएगा? उससे मेरा निकल के आ जाएगा ई की वैल्यू है 0.5 और ये हो जाएगा मेरा 60, सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा मेरा 50 अपॉन नीचे आ जाएगा 30 × 10⁻³ प्लस में आ जाएगा के टाइम्स 50 रेस टू पावर n। ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गए, दो अननोन है, इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे, बता देता हूँ। पहले इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? इसको इधर लेके आ जाता हूँ तो ये 0.3 माइनस 0.002 इज इक्वल टू हो जाएगा के टाइम्स 60 रेस टू पावर n। इसको इक्वेशन ए बोल देते हैं। सिमिलरली इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो गया 5 3 कैंसल,
3 और 5 का अगर मैं करता हूँ तो मेरा ये आ जा रहा है अपना 1.667 इंटू 10 का पावर -3 प्लस के टाइम्स 50 रेज टू पावर n। ये हो गया 0.5 के बराबर। ठीक है, एंड इसको इधर लेके आ जाऊंगा तो मेरा ये आ जाएगा 0.5 इंटू, सॉरी 0.5 माइनस 1.667 इंटू 10 का पावर -3, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो 0.00166 इज इक्वल टू के टाइम्स 50 रेज टू पावर n। इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन बी। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन बी डिवाइड बाई ए करते हैं तो इजीली मेरा सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, अब तो कैलकुलेटर यूज करना है बस। तो बी डिवाइड बाई ए कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, 0.5 माइनस 0.00166 अपॉन में आ जाएगा मेरा 0.3 माइनस 0.002। ठीक है, मतलब बी बाई ए कर रहा हूँ तो बी का लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाई ए का लेफ्ट हैंड साइड अपॉन बी का राइट हैंड साइड क्या है, के टाइम्स 50 रेज टू पावर n अपॉन के टाइम्स 60 रेज टू पावर n। ठीक है, अब के कैंसिल हो गया। अगर और ये चीज हमको पता है ए का पावर n अपॉन बी का पावर n ऐसे टाइप का कुछ है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बाई बी होल का पावर n। सेम लॉजिक यूज करेंगे यहाँ पे, तो सेम लॉजिक यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम लॉजिक यूज करेंगे तो ये हो जाएगा कि यहाँ पर ये आ जाएगा 5/6। ठीक है, रेस टू पावर n 50/60, 0 0 कट हो गया। तो इसको मैं अगर इरेज कर दूं तो भाई अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब क्या करना है, सिर्फ ये मेरा आ गया 0.5 माइनस, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये मेरा आ गया 1.6722। सिमिलरली इधर आ गया मेरा 5/6 होल का पावर n। दोनों साइड अगर मैं लॉग ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया लॉग 1.6722 इज इक्वल टू, ये आ गया आपका, और हमें पता है कि लॉग ए टू द पावर बी क्या होता है, बी लॉग ए। सेम लॉजिक, लॉग यहाँ पे लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, एन लॉग 5/6। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी अपनी, एन विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 1.6722 अपॉन लॉग ऑफ 5/6। ठीक है, लॉग में कोई बेस नहीं लिखा है, मतलब लॉग टू द बेस ई है, या तो कुछ लोग इसको एल एन भी बोलते हैं। तो यहां से आपकी क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार एन की वैल्यू आ गई तो एन की वैल्यू आने के बाद आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में रख लो, या तो इक्वेशन 2 में रख लो, मतलब 2 में रख लो या बी में रख लो, या तो 1 में रख लो या ए में रख लो। ठीक है, किसी में भी रख लो आप, आपको एन पता है और यहाँ पर सिर्फ के अननोन है। तो इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से आपकी एन और के की वैल्यू आ गई। तो बेसिक कर्व फिटिंग वाले टाइप का क्वेश्चन था ये। इसमें मटेरियल वाला समझने वाली यही बात थी कि जो स्ट्रेन है उसको हम इलास्टिक और प्लास्टिक वाले इसमें डिवाइड कर सकते हैं, मतलब लीनियर और नॉन लीनियर वाले रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर, एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड स्टे ट्यून फॉर सच वीडियोस।